नमो नमः बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 7 की रुचिरा भाग 2 का पाठ 1 सुभाषितान के बारे में पढ़ेंगे। सुभाषितानि सुभाषित शब्द से बना है, जो कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। जैसे हम नपुंसक लिंग में फल शब्द का रूप पढ़ते हैं तो फलम, फले, फलान कहते हैं। उसी प्रकार सुभाषित शब्द का अर्थ है सुभाषित शब्द से सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि बनता है, यानी बहुत सारे शब्द। सुभाषित शब्द का अर्थ क्या है? सु का सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर। भाषित का मतलब होता है वचन, वाणी। तो जब हम सुंदर और मधुर वाणी या वचनों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम सुभाषितानि कहते हैं। इस पाठ में आपके लिए कुल 6 श्लोकों का संग्रह किया गया है, जिनका अर्थ आज हम इस सत्र में समझेंगे। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसको संस्कृत के श्लोकों को जब तक गाया न जाए तब तक उनका पूर्ण आनंद नहीं मिलता। जैसे इसको कैसे इसका उच्चारण करेंगे? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वय, अन्वय क्या है? अन्वय अर्थात काव्य को गद्य में परिवर्तित करना। काव्य में हम किसी भी शब्द को किसी भी जगह रख सकते हैं, लेकिन गद्य में हम कर्ता, क्रिया, उनके पदों के आधार पर उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम संस्कृत के श्लोकों का संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम अन्वय कहते हैं। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न, सन्ति मतलब हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जलम जल, अन्नम मतलब अन्न, सुभाषितम मतलब अच्छी वाणी। मूढ़ै पाषाण, पाषाण भी कहते हैं इसे, पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु, पाषाण यानी पत्थर, खंड मतलब टुकड़ा, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न की का नाम विधीयते मतलब देते हैं। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न क्या है? जल, अन्न और सुभाषित, यानी मीठे वचन, अच्छे वचन जो दूसरों को आकर्षित कर लें, जो दूसरों को अपने वश में करने का सामर्थ्य रखते हों। इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ आपके सामने हैं। आप इनको जो है एक बार देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और इसे अपनी जो है कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। दूसरा जो श्लोक है उसका मैं यहाँ वाचन करता हूँ। सत्येन धार्यते पृथ्वी
सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय है सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन रवि तवते, सत्येन वायुश्च वाति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। यहाँ पर सत्य की महिमा का यानी महत्व को बताया गया है। सबसे पहले कहा गया सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा धारण किया जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी जो है सत्य को धारण करती है, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है किसको? जो इसके ऊपर जो भी आपको दिखाई दे रहा है चर और अचर जगत, उसको धारण करती है पृथ्वी। किस तरह, किसके बल से? सत्य के बल से। सत्येन तपते रवि, रवि यानी सूरज जो चमक रहा है वो किसके बल से चमक रहा है? सत्य के बल से। सत्येन वाति वायुश्चा, ये जो हमारे आसपास हवा है वो अगर बह रही है, बहती है तो किसके जो है प्रभाव से? सत्य के प्रभाव से। इसीलिए सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब जगह, सर्वम सब जगह, सब कुछ सत्य के द्वारा ही स्थापित किया गया है। सब जगह में सत्य ही निहित है। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ आपके सामने यहाँ पर हैं। आप इनको देख सकते हैं, अपनी कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। अगला श्लोक है तीसरा श्लोक, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि इस जो धरती है हमारी, इस पर बहुत सारी चीज़ें आश्चर्य करने के लिए हैं। ऐसी हैं जो कि आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन हमें वो महसूस होती हैं। बड़ा ही आश्चर्य है। तो इन्होंने कहा, यहाँ पर अन्वय है दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च। दान में, दाने मतलब दान में, तपस मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब शौर्य में, विज्ञाने मतलब विज्ञान में, विनय मतलब विनय में, विनम्रता जिसे कहते हैं विनम्रता में, और नए मतलब जो है नीति में। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक रत्नों को धारण करने वाली ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर अनेक और भी वस्तुएं हैं जो कि अद्भुत हैं। अतः दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता, नीति, इनको आश्चर्य के साथ नहीं देखना चाहिए। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी धरती पर हैं जिसमें हम आश्चर्य कर सकते हैं। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ यहाँ पर आपके सामने हैं। इनको आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। आगे चौथा श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीं च ना सद्भिर्किंचिदाचरेत्। यहाँ पर इस श्लोक में सज्जन पुरुषों के महत्व को बताया गया है। सद अन्वय है सद्भिरेव सहासीत सद्भि संगतिम कुर्वीत सद्भिर्विवादम मैत्रीं च कर्तव्यम ना सद्भि सह किंचिद आचरेत। सद्भि कहते हैं सज्जन को, सद्भि अर्थात सज्जन, सज्जन के साथ ही बैठना और रहना चाहिए। सद्भि सह संगतिम कुर्वीत, और सज्जनों के साथ की ही संगति करनी चाहिए, यानी उन्हीं के साथ हमेशा रहना चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च कर्तव्यम, जो सद्भि यानी सज्जन हैं
उन्हीं के साथ विवाद और मैत्री भी करने में फ़ायदा है। यहाँ पर विवाद करना मतलब आप ये मत समझें कि लड़ाई झगड़ा। हम यहाँ पर विवाद करने का मतलब है कि तर्क वितर्क करना, जिसके द्वारा कुछ एक फलीभूत होते हुए हमें जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, जिसे हम डिबेट कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। इस तरह से उनके साथ वाद विवाद करने पर हम एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट को पा सकते हैं। मित्रता भी उन्हीं के साथ करनी चाहिए, ना सद्भी, इसको असद्भी भी कहा जाता है। ना सद्भी, जो सद्भी यानी सज्जन नहीं है, यानी कौन है, दुर्जन है, उनको उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने है, देख लीजिए। 5वां श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अन्वय है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। मतलब यहाँ पर लज्जा का उचित प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। बताया गया है कि अगर हम कुछ जगहों पर अगर लाज करते हैं और हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो वहाँ पर हमें हानि यानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले कहा गया, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। धन धान्य प्रयोगेषु यानी कभी भी अपने धन को देने में और धान्य को लेने में, यानी जो चीज़ हम धन से खरीद रहे हैं उसको लेने में, धन देने में और धान्य को लेने में, यानी पैसा उचित मूल्य देना और सही चीज़ लेना, ये जो विनिमय है, इसमें हमें कभी भी लाज नहीं करना चाहिए। इसी तरह विद्यायाः संग्रहेषु चा मतलब और विद्या के संग्रहण में, यानी जब हम ज्ञान अर्जन कर रहे हों, क्लासरूम में हों, तो उस समय अगर हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने अध्यापक से उससे पूछ लेना जरूरी होता है। अगर हम नहीं पूछते हैं तो यह हमें कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है और हम बाद में परीक्षा में या टेस्ट में अच्छी तरह से उसका आंसर नहीं दे सकते। तो इसलिए हमें जो है विद्या के संग्रह के समय, यानी क्लासरूम में या जब भी कुछ सीख रहे हों उस समय अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व चल रहा है तो उसे हमें अपने अध्यापक से उसे जो है क्लैरिफाई कर देना चाहिए और सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना चाहिए। आहार यानी भोजन में, और व्यवहार यानी किसी के साथ बात करते समय या किसी के साथ रहते समय अगर कोई भी चीज़ आपको अनुचित लग रही है तो उसको जो है उस पर आपको ज़रूर टिप्पणी कर देनी चाहिए। वहाँ संकोच यानी लज्जा नहीं करनी चाहिए। अगर संकोच करते हैं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। और जो ऐसा करता है यानी संकोच नहीं करता है, उसे वह सदैव अपने जीवन में सुखी रहता है। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्द यहाँ पर हैं, आप इनको लिख सकते हैं। अगला श्लोक और इस पाठ का अंतिम श्लोक है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करष्यति दुर्जनः। यहाँ पर क्षमा यानी पार्डन, हमें क्षमा जो है उसके महत्व को बताया गया है कि अगर हम क्षमा करते हैं, क्षमा करना सीख जाते हैं तो उससे हमें क्या लाभ हो सकता है। तो पहला बताया गया, क्षमा वशीकृतिर्लोके। इस लोके मतलब इस संसार में, वशीकृतिर मतलब वशीकरण, अपने वश में करने वाला, वशीकरण। क्षमा कौन है? इस संसार में
क्षमा से बढ़कर कोई भी वशीकरण नहीं। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो व्यक्ति हमें हमेशा से ही याद रखता है, क्योंकि उसे अपने अपराध का बोध हो जाता है और हम उसको उसके अपराध की का दंड ना देकर उसे क्षमा कर देते हैं। क्षमया किम न साध्यते। और ऐसा कौन सा कार्य है जो कि क्षमा के द्वारा साधा नहीं जा सकता। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, जो कि बहुत छोटा है, चलना सीख रहा है, बार बार उठता है, चलता है, गिरता है, लेकिन जब गिरता है तो माँ उसे दंड नहीं देती, बल्कि उसे प्यार से, लाड से पुचकार कर उसे बताती है और बार बार बताती है, और तब तक बताती रहती है जब तक वो दौड़ने नहीं लगता। और यही इस वाक्य का अर्थ है कि क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, किस चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। बस हमें करना क्या है, क्षमा करने की आदत डालनी है। शांति ही खड्ग करे यस्य। क्षमा जो है उसके अंदर एक शांत स्वभाव है, जो शांत स्वभाव रूपी तलवार है उसके हाथ में, क्षमा के हाथ में। और इस जो कि दुर्जन जिससे डरते हैं और उन जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार, शांति रूपी तलवार, धैर्य रूपी तलवार है, उसका दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार इस पाठ के 6 श्लोकों का हमने यहाँ पर वाचन, अर्थ, अन्वय समझा। बाद में अगले सत्र में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे, अभ्यास कार्य, और आगे हम अपनी जो है कक्षाओं को संचालित करेंगे। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो।